अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुबई उर्दू न्यूज़ चैनल विद अब्दुल गफ्फार। चलते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइन की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात भर में कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर न अपनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, किसी से भी रियायत नहीं बरती जाएगी। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जो एक शख्स से दूसरे के साथ करीब रहना या मिलने मिलाने से मुंतकिल होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि मालूमात ज़िंदगी में एहतियात के तौर पर एक दूसरे से समाजी फासला रखा जाए ताकि कोरोना वायरस की मुंतकली का इम्कान कम से कम हो। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क भर में समाजी फासला कायम रखने की हिदायत जारी की हैं। कोरोना के दीगर SOPs पर अमल दरामद कराना लाजमी है और इस हवाले से हुक्काम काफ़ी चौकन्ना हैं और किसी भी जगह हिफाजती तदाबीर न अपनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना किया जाता है और कहीं पर इंतबाह जारी किया जाता है। सैकड़ों की तादाद में अफराद और कारोबारी मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कई दुकानें और मार्केट्स और स्टोर बंद कर दिए गए हैं। दुबई में 5 रिटेल स्टोर्स और एक स्विमिंग पूल को कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया गया है। हाल ही में शादी हाल की तकरीब में हिफाजती इक़दामात का ख्याल न रखने पर दुल्हा और इसके वालिद और दुल्हन के वालिद को इस्तगासा आमा के हवाले किया गया है। रासुल खैमा में एक शादी हाल को बंद कर दिया गया है जहां एक शादी की तकरीब हो रही थी। दुबई पुलिस के ब्रिगेडियर जमाल अल जालेफ ने पीर को एक बयान में ताकीद की कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियाहती इदारे और कंपनियां मकामी कारोबारी मराकज़ और तमाम बिरादरी और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में समाजी फासला रखें, मास्क पहनें, पब्लिक मकामात पर हुजूम इकट्ठा ना हो ताकि कोरोना के फैलाव के खदशे को कम किया जा सके। रासुल खैमा पुलिस ने इंतबाह जारी किया है कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्कर्स के लिए नया हुक्मनामा जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में गर्मी के मौसम में मुज़र असरात से बचाव के लिए दी जाने वाली रियायत ख़त्म कर दी गई है। तेज़ धूप के नुकसानात से वर्कर्स को बचाने के लिए हुकूमत ने 15 जून को दोपहर के वक्त 12:30 बजे से 3 बजे तक के दरमियान काम पर पाबंदी लगाई थी। हुकूमत ने 15 सितंबर से इस पाबंदी का खात्मा किया है। आज से ये कलील दौरानिया की छुट्टी अब ख़त्म कर दी गई है और इस दौरानिया में कंपनियों को वर्कर से काम कराने की इजाज़त होगी। इस रियायत का मकसद हीट वेव, हीट स्ट्रोक और हबस से वर्करों को बचाना था। वजारत इंसानी वसाइल और एमरेटाइजेशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वर्कर्स के लिए ठंडा पानी का बंदोबस्त करें और उनके लिए नमकियात की कमी पूरा करने वाली इशिया जैसे लेमन, नमक वगैरह भी फराहम किया करें। इस पाबंदी से मावरा करार दिए गई कंपनियों के अलावा तमाम कंपनियों को खिलाफ वर्जी करने पर एक मजदूर के हिसाब से 50,000 दिरहम तक जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन को कोरोना SOPs पर अमल करने की तलकीन कर दी। अब इस खबर की तफसील। फेडरल ह्यूमन रिसोर्स अथॉरिटी ने तमाम वजारतों और वफाकी हुक्काम को अपने मुलाजमीन के शऊर में इजाफा करने और उन्हें कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने की अपील की है। वफाकी ह्यूमन रिसोर्स अथॉरिटी ने मुलाजमीन को अथॉरिटी की जानिब से वबा के दौरान दफातर में काम करने से मुताल्लिक हिदायत के मुताबिक समाजी फासला बरकरार रखने की दरख्वास्त की गई है। मजीद बरां दीगर मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से जारी की गई एहतियाती तदाबीर पर भी अमल की दरख्वास्त की गई है। फेडरल ह्यूमन रिसोर्स अथॉरिटी ने कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले मुलाजमीन से निपटने के लिए हिदायतनामा जारी किया है।
और जोर दिया है कि वफाकी हुक्काम के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के इदारे हैं उन्हें इन हिदायत पर अमल पैरा होना चाहिए। मजीद बरा ह्यूमन रिसोर्स अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में बताया गया है कि तमाम वजारतों और फेडरल अथॉरिटीज़ के ह्यूमन रिसोर्स के डायरेक्टर्स और मुलाजिमीन की ट्रेनिंग के लिए 3 वर्कशॉप्स का एहतमाम किया था ताकि वो कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर अमल करवा सकें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। फजीरा में 70 किलोग्राम नस्वार और पान जब्त कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। फजीरा में 70 किलोग्राम नस्वार और पान जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई दीबा में की गई है। डायरेक्टर जनरल म्यूनिसिपैलिटी हसन सलीम ने कहा है कि माहौल को खराब करने वाली नशा आवर एशिया पकड़ी गई हैं और ऐसी एशिया की खरीद और फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्तलिफ मकामात की इंस्पेक्शन के लिए रेट मारे जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि नस्वार और पान ममनुआ एशिया की फहरिस्त में आते हैं जिन पर कानूनी पाबंदी आयद है। पान और नस्वार का इस्तेमाल न सिर्फ सेहत के लिए मुज़र है बल्कि शहर की खूबसूरती और सफाई के लिए नुकसानदेह है। नस्वार को इस्तेमाल के बाद ज़मीन पर फेंक दिया जाता है जबकि पान को दीवारों से हटाना बहुत मुश्किल काम है। पान और नस्वार जनूबी एशियाई लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें तंबाकू के साथ केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है। नस्वार और पान सेहत के लिए नुकसानदेह हैं जिसका इस्तेमाल नर्व सिस्टम को कमज़ोर करता है जबकि मज़ीद बीमारियों का सबब भी बनता है। नस्वार और पान के इस्तेमाल से मुंह का सरतान, गैस की बीमारी, मुंह के छाले, जहनी दबाव, बेचैनी, सुस्ती और मज़ीद बीमारियों का सबब भी बनता है। दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।